दोस्तों नमस्कार। आज हम शिक्षा के विषय में आप सबसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि शिक्षा के उद्देश्य और अर्थ परम सम्मानीय विवेकानंद जी ने अपने मुखार बिंद से जो स्पष्ट समझाया है, वो आज हम उनके इस शब्दों में आपसे थोड़ा बात करेंगे। जो उनकी विचारधारा थी, स्वामी विवेकानंद आदर्शवादी शिक्षा मनीषी थे। उन्होंने व्यापक शिक्षा दर्शन का सूत्रपात किया। उन्होंने अपने दर्शन के अनुकूल विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने समय में प्रचलित शिक्षा को निरर्थक बताते हुए इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि हमें शिक्षा ऐसी चाहिए जिससे बुद्धि का विकास हो, चरित्र का निर्माण हो, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो और जो विचारों को आत्मसात कराए। अतः उन्होंने शिक्षा के विविध पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भाइयों, जैसे कि शिक्षा का अर्थ, स्वामी जी ने बताया है कि शिक्षा का व्यापक और व्यवहारिक अर्थ बताया है। शिक्षा का अर्थ मनुष्य बनना है, उसका विकास करना है, उसका निर्माण करना है। शिक्षा का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के संकल्प शक्ति को विकसित करके उसमें अंतर्निहित दिव्य शक्तियों की जानकारी देती है। उनका कहना है कि जो शिक्षा मनुष्य में आत्मसात की भावना न जगा सके, व्यक्तिगत विचारों में मौलिकता न लाए, स्वामी जी के शब्दों में शिक्षा में वृद्धि हो, बौद्धिक विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने, इस प्रकार स्वामी जी शिक्षा के व्यापक और व्यवहारिक स्वरूप के पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे औद्योगिक उन्नत हो, मनुष्य अपना जीवन यापन कर सके और ज्ञानार्जन करके आपत्ति काल के लिए संचय कर सके। इस प्रकार स्वामी जी ने सैद्धांतिक शिक्षा का विरोध किया और व्यवहारिक शिक्षा का समर्थन किया। भाइयों, शिक्षा का उद्देश्य अपने दर्शन के अनुरूप स्वामी जी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1 पर उन्होंने कहा है अंतर्निहित पूर्णतया की अभिव्यक्ति की आज़ादी। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य में पहले से ही निहित होता है, वो बाहर से नहीं आता है। मनुष्य ज्ञानमय है, आवश्यकता है उस ज्ञान को जागृत करने की। सभी प्रकार का लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान मानव मस्तिष्क में अंतर्निहित होता है। भाइयों, उसका विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। भाइयों, और दूसरा नंबर है शारीरिक विकास। मनुष्य के विकास के बारे में यहाँ स्वामी जी ने कहा है कि छात्रों एवं भावी नागरिकों को स्वच्छ एवं प्रसन्न मन देखना चाहते हैं। अतः शारीरिक विकास को उन्होंने शिक्षा का प्रथम उद्देश्य माना। उनका मानना था कि यदि संसार में कोई पाप है तो दुर्बलता है। उपनिषद की शिक्षा है कि दुर्बलता का त्याग करो। तीसरे नंबर पर उन्होंने बताया है मानसिक विकास। स्वामी जी मनुष्य की प्रतिभा को जगाना चाहते थे। प्रतिभा से ज्ञान विकसित होता है और ज्ञान से भक्ति एवं योग संभव है। अतः उन्होंने छात्रों के मानसिक और बौद्धिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। फिर साहब ने चरित्र के निर्माण के बारे में बताया है। स्वामी जी ने
चरित्र निर्माण को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य बताया है। उनका विश्वास था कि मनुष्य के विचारों का चरित्र से घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसके चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए स्वामी जी उत्तम विचारों और संस्कारों के लिए चरित्र निर्माण के उद्देश्य को आवश्यक बताया है। धार्मिक शिक्षा के बारे में उन्होंने भी कहा है। स्वामी जी विवेकानंद को मानव की आंतरिक निधि मानते थे। वे धार्मिक शिक्षा को आवश्यक मानते थे। धार्मिक शिक्षा के व्यक्ति द्वारा आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, मानवता, त्याग, प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। भाइयों, इस और स्वामी जी ने जीविकोपार्जन के बारे में खुद बताया है। प्रचलित शिक्षा को स्वामी जी अनुपयोगी और अनावश्यक मानते थे। उन्होंने छात्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीविकोपार्जन को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया कि वह कृषि, तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक क्षमता, व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों में उसकी योग्यता उत्पन्न करना चाहते थे ताकि वह आत्मनिर्भर बने, शोषण से बचे और समाज तथा राष्ट्र के कल्याण में सहयोग करें। विश्व बंधुता की भावना। स्वामी जी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इस भावना का प्रसार वह शिक्षा द्वारा किया करते थे। उनका कहना था, विश्व के सभी प्राणी एक ही परमात्मा के संतान हैं। सभी में एक परम शक्ति विद्यमान है। शिक्षा द्वारा वे भावना का बोध कराते थे। उनका कहना था कि शिक्षा द्वारा हृदय को जागृत करो और परमात्मा की होगी। हृदय पक्ष की शिक्षा वास्तव में विश्व बंधुता की शिक्षा के उद्देश्य द्वारा ही संभव है। भाइयों, ये हमारे विवेकानंद जी जो एक महान दार्शनिक एवं विचार वाले थे, उनके ये शब्द थे। भाइयों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक व सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।